हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि होने वाला है गो कार्टिंग के ऊपर। जी हाँ, गो कार्टिंग। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि गो कार्टिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट किया जाए, उसके बारे में वीडियो बनाया जाए ना, आपके साथ शेयर किया जाए। अब गो कार्ट बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमको डिज़ाइनिंग लगेगी। एंड डिज़ाइनिंग मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है, लेकिन डिज़ाइनिंग करने के बाद भी वो वर्चुअल रियलिटी में, कंप्यूटर में, मैं उसको रियलिटी में देखना चाह रहा था कि वो एक्चुअली बिल्ड होने के बाद दिखेगा कैसे, हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअली में उभर के कैसे आएगा। मैंने क्या किया है, कुछ वुडन ब्लॉक्स मंगा लिए। उन वुडन ब्लॉक्स को यूज़ करके मैं पहले एक मिनिएचर मॉडल रेडी करूँगा। वो एक लाइफ साइज़ होगा। एंड क्या क्या होगा, कैसे होगा, आपको इसमें पूरी की पूरी डिटेल्स के साथ दिखाया जाएगा। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग वन। चलिए, हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है। अब इसमें हम करेंगे ड्राइंग। एंड आई बिलीव, आई फील, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप पेन और पेपर में जितनी अच्छी तरीके से अपने क्रिएटिविटी को फ्लो कर सकते हो, कंप्यूटर में उतना पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर में हालांकि इफ़ यू आर वेरी गुड विद डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, आप उसको बहुत फ्लुएंटली यूज़ करके एक बहुत प्यारी डिज़ाइन बना सकते हैं अलॉन्ग विद द एग्जैक्ट डायमेंशंस। बट फॉर द ईज ऑफ आवर पर्पस हम लोग एक ब्लैंक शीट में ड्रॉ करेंगे उसको। The sun is shining, it's a perfect time. Feet in the sand, breeze in my hair. Havana Beach Club, we're going nowhere. Oh yeah. Palm trees swaying to the rhythm of the beat. People dancing, moving their feet. Saxophone loops and piano keys. The sound, the song, I'm feeling so free. Come on down to the Havana Beach Club, where the music's playing, the vibe is so good. Dance all night till the sun comes up. We're living for the moment, no time to stop. Oh yeah. ऑलराइट, हमारा डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट रिसर्च करने वाले हैं गो कार्ट के टायर साइज़ के बारे में। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मेरे को टायर का साइज़ समझ में आ गया है। एंड दैट्स गोइंग टू बी 11 इंचेस इन ओवरऑल डायमीटर टायर का। विल गो विद दिस। एंड इसके बाद चलिए हम कटिंग फेज में आएंगे। कट करके टायर, मिनिएचर टायर बनाने की कोशिश करते हैं। एंड विल बी बिल्डिंग आवर फ्रेम बेस्ड ऑन द टायर्स। यहाँ से बहुत सारी कटिंग होगी एंड यू विल सी लॉट्स ऑफ दैट। Alright, now we'll make similar such pieces and we'll be back in few. Alright, so this is day 2 of the video actually. कल मैंने अपनी निंजा टेक्निक को यूज़ करके इन ब्लॉक्स को रेडी कर लिया था तुरंत। एंड नाउ इन सब ब्लॉक्स को यूज़ करके मैं रेडी करूँगा व्हील बेस। एंड देन विल सी कि कैसे इस व्हील बेस को यूज़ करके हम पूरा का पूरा फ्रेम को रेडी करते हैं। Stay tuned. Alright, now let me introduce the engine I'm gonna use for the build. वो होने वाला है Pulsar 220F का engine. It produces around 19 horsepower and trust me, it's extreme power for a go-kart. Let's get started. Alright, so this is the engine I was talking about. This is from Pulsar 220F, जो कि मेरे को मेरे भाई से मिला है। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर वेब्स भी दिख रहे होंगे आपको, सिंस इट्स सिटिंग हियर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। अब इसके रिजर्वेक्शन का टाइम आ चुका है। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पुलिंग दिस आउट। एंड उसके बाद हम इसको सेट करेंगे अपने फ्रेमिंग वाले लोकेशन में। By the way guys, this is going to be the silencer kit. It's gonna be awesome.
So this is the engine I was bragging about. काफ़ी मशक्क़त के बाद ये निकला है. So इसमें मैंने अभी पूरी की पूरी वायरिंग करी हुई है. And this is in a running condition. This was actually जब मैंने इसको लास्ट शुरू किया था. अभी तो कुछ सामान इस पर निकला हुआ है. We'll set it up in our location and उसके बाद I'll build the frame around it. ठीक है, तो चलिए इसको ट्रैक करके लेके चलते हैं अपने गंतव्य लोकेशन. Alright, now let's rotate it to the right direction. हमारे इंजन का प्लेसमेंट ऐसा होता है. So this is going to be our engine का लोकेशन and this will be the front. And अब देख पा रहे होंगे ये हमारा रेडिएटर है. This has to be front end. We'll make sure कि इसके लिए एयर फ्लो आ रहा है. This is air box, air filter. ये हमारा हो जाएगा कार्बोरेटर एंड दिस इज आवर ड्राइवर फॉर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ. अब एक्चुअली मैंने इसको बहुत दूर से लेके आया है फ्रॉम माई होम टाउन. दैट्स वाई ये ऐसा बंधा हुआ है. लेट्स अनटाई इट. ये जो नॉट है बहुत सारे बंधे हुए हैं एंड एक्चुअली my father did help me tie it. He is from military, so he is good with wrapping and tying stuff. Alright, almost there. So this is the current status. Carburetor अपना निकला हुआ है. ये अपना combustion block. Now let's tidy it up. This is the tool set जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ. इसके अंदर में multiple options हैं to play around with. So this is how it looks. And पहला चीज़ मैं जो कि ओपन करूँगा वो होने वाला है एयर फिल्टर. उसके बाद में विल रिमूव द कार्बोरेटर. लेट्स गेट स्टार्टेड. Our air filter box is out. Now let's try to fix the carburetor here. उसके लिए we have to open up some bolts here, screws. Alright, ये हो गया. I will try to fix it, but before that I want to clean this because carburetor के अंदर से इंजन में कुछ चला जाए वो मैं नहीं चाहूँगा. दिस इज द कार्बोरेटर एंड अगर मैं इसको पुल करूँ तो ये कुछ ऐसा सा होता है. इफ यू कैन सी इट. That's the throttle control. It's now cleaned up. Let's attach it. So कार्बोरेटर सेटअप करने के बाद ऐसा दिखेगा एंड 2 क्लिप्स लगाए मैंने कार्बोरेटर को सेट करने के लिए. एंड मेक श्योर कि दिस इज टाइट इनफ बिकॉज जब आप इसको हार्ड रिप करेंगे then it needs to hold it to its engine, hold to the engine. Alright, so now let's इसको हम now let's fix it to the location or the way we want it to be located in our frame. And उसके बाद we'll see how I build the frame around the engine. Let's अभी इसको साइड में रख देता हूँ. तो ये हो गया. एंड अब हमारे इंजन का लोकेशन which is going to be this. Let me make some adjustments.
Okay, so this looks about right. And ये हमारा रेडिएटर ब्लॉक है, इसको हम भी सेट करेंगे। बट बिफोर दैट आई थिंक दिस इज ऑप्टिमम। बस हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रेम को रेडी करते हैं। एंड फॉर क्रिएटिंग द फ्रेम मेरे को उसके लिए कुछ पीसेस कट करने पड़ेंगे, लेकिन मैं अभी पहले यहाँ पे बैठ के देखूँगा कि एक्चुअली में फ्रेम लंबा कितना होना चाहिए। ओके, सो इंजन को मैंने प्लेस कर लिया है एंड ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही दिखेगा। एंड ये एक्चुअली में जो बाइक में लगा हुआ रहता है उसका इंजन पोजीशन भी ऐसा ही रहता है। सो विल कीप इट दैट वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट एंड विल बी बैक विद दिस सेटअप इन फ्यू। ऑलराइट, नाउ बैक टू चक्का बनाने के लिए, बैक टू व्हील। एंड मैंने ये मार्किंग वगैरह कर लिया है यहाँ पे, आप अगर हल्का सा देख पा रहे होंगे। एंड इसके बेसिस पे आई पेस्ट इट अराउंड एक्सल, जो कि ऐसी टेम्प्रेरी कोई सा मटेरियल मेरे को मिल गया था। एंड लेट्स सी, ये एक टेम्प्रेरी एक्सल मटेरियल है जो कि मेरे को मिल गया था घर में ऐसे ही पड़ा हुआ। आई कट इट टू द राइट प्रोपोर्शन एंड विल पेस्ट द व्हील्स अराउंड इट। एंड बिफोर दैट लेट्स सी कि कितना एंगल सही रहेगा, कितना लेंथ सही रहेगा। सो इट सीम्स if I cut it over here, that will make a good axle length. So let's cut it now. Almost there, and few more strokes के बाद ये चीज़ पूरी अलग हो जाएगी। Let's try to break it. Alright, so our axle pipe is done. Alright, so इतने सारे मशक्कत के बाद एक टी ब्रेक तो बनता है। While creating projects like these, you need to be motivated, you need to be energized, and for us Indians, tea is the drink. बेहतरीन। चाय की चुस्की लेने के बाद मैंने शुरू की व्हील को बनाने की। मैंने यूज़ किया USB केबल फॉर द मार्किंग, बट एज यू विल सी आई फेल्ड हेवीली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्लान को ड्रॉप किया। देन आई वेंट ओवर टू द ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक जिसको मैंने काट के रखा हुआ था। उसमें मैंने मार्किंग करी सेंटर पे, उसमें मैंने नेल्स को गड़ा के रख दिया। एंड इट बिकेम अ टेम्पलेट टू यूज़ एज अ स्केल फॉर और अ मार्कर फॉर द सर्कल। इसको मैंने यूज़ करके सर्कुलर मार्किंग्स करी। सेकेंड सर्कुलर मार्किंग भी कर ली मैंने। देन आई कट आउट दी कार्डबोर्ड एंड उसके बाद मैंने एक व्हील के एक साइड को रेडी कर लिया। सिमिलरली आई क्रिएटेड दिस सेकेंड वन। लेट्स ओपन अप और जादू का पिटारा, एंड ये है ग्लू गन। विल यूज इट टू स्टिक दिस वुडन ब्लॉक्स। इसे गर्म करने के लिए यहाँ पे छोड़ेंगे। It's warming, let it warm. The glue is ready. Alright, first block is down. We'll get now done with the second one. Both done. इसके बीच में we'll make space for this one. This is the axle.
तो हो गया, बट जस्ट टू सिक्योर इट मोर मैं छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स 2 काट करके यहाँ पे भी फिक्स कर दूँगा। एंड उसके बाद हम इसको एक्चुअल एक्सल में अटैच कर देंगे जो कि एक्चुअल लेंथ का है। आई थिंक दिस वन फिट्स वेल। I'll cut pieces of these and we'll be back. Now this is our actual axle and मैंने ये 2 छोटे wooden pieces काट लिए। We'll use it to stick it to the wheels, temporary wheels. So we'll first set it up to the wheels. Okay. And now it's time to fix these. First one down. We'll do the second one. It is done. Now we'll wait for it to dry. So one side is done, as you can see. अब इसका जो दूसरा सेक्शन है उसके साथ भी मैं यही करूँगा एंड विल अटैच इट टू द फ्रेम जो कि अपने पास है एंड विल शो यू हाउ इट लुक्स। और सेकेंड व्हील इज़ डन एज वेल। अभी हम उसको अटैच करते हैं हमारे फ्रेम में। सो इट विल गो लाइक दिस एंड मैंने इसमें इस वाले में छेद कर दिया ताकि हम प्रोपोर्शन को एडजस्ट कर पाए एंड देख पाए कि हमारे को मतलब मेरे बॉडी को एंड मेरे स्केल को क्या सूट कर पाएगा। I think this will be the size of the axle and let's see it from sideways. Okay, we are done with the wheels as you can see, as you have seen in the previous clips. And अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद में फ्रेम बनाने वाला हूँ, राइट, इसके आसपास में। एंड उसके बाद उनको दिखेगा कि ये मेरी बॉडी को सूट कैसे करता है, उसके हिसाब से हम उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं। नाउ सिंस वीडियो हैज़ बिकेम वेरी लॉन्ग, आई एम गोना कट शॉर्ट इट। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आपको एक्चुअल फ्रेम दिखेगा एंड मैं उसमें आपको बैठा हुआ भी दिखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड टाइम अहेड। स्टे ट्यून्ड।